और अगली बड़ी खबर डिडवाना से है। सांड के हमले से महिला की मौत की खबर सामने आई है। सांड ने 62 साल की सुंदरवती पर हमला किया था। बुजुर्ग महिला को अस्पताल लाया गया, लाडनू अस्पताल, और यहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर जसवंतगढ़ थाने के एसआई मौके पर पहुंचे। जसवंतगढ़ थाने के कसुम्बी ग्राम की ये घटना बताई जा रही है। तो सांड के हमले से महिला की मौत की खबर सामने आई है। सांड ने 62 साल की महिला पर हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला जिसे अस्पताल लाया गया, डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर जसवंतगढ़ थाने के एसआई पहुंचे। ये घटना है जसवंतगढ़ थाने के कसुम्बी ग्राम की। तो डिडवाना से बड़ी खबर है। और देखिए, सांडों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। एक खबर हमने आप तक पहुंचाई थी जहां स्कूटी सवार एक महिला पर सांड ने हमला कर दिया, और एक और खबर आप देख पा रहे हैं जहां पर डिडवाना में सांड के हमले से एक महिला की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, भरतपुर कर्क करेंगे। सड़क हादसा सामने आया है। बाइक सवार गाय से टकराया है। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हो गई है। चालक के सिर पर चोट लगी है। गौवंश का जमावड़ा हादसों का कारण बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ब्रेकर नहीं होने से खतरा बढ़ रहा है। भरतपुर के जवाहर नगर इलाके में एक सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर बैठी गाय से टकरा गया और ये घटना कैमरे में कैद हो गई। हादसे में चौकीपुरा गांव का रहने वाला ये व्यक्ति, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस घटना से जुड़ी 3 तस्वीरें जरा देख लेते हैं जहां ये हादसा सामने आया है। कैसे आवारा जो पशु हैं उनका आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं अलग अलग शहरों की। देखिए, पहले तस्वीर देख पा रहे हैं आप जोधपुर की, जिस बात का जिक्र अभी मैं कर रही थी कि तेज रफ्तार में, तेज स्पीड में आता है दौड़ता हुआ सांड। एक सांड नहीं बल्कि कई सांड आपको नजर आ रहे होंगे दौड़ते हुए सड़क पर आता है, भागते हुए, और स्कूटी सवार महिला पर हमला कर देता है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, भरतपुर की है। और तीसरी तस्वीर डिडवाना की, जहां पर एक बुजुर्ग महिला पर सांड हमला कर देता है और महिला दम तोड़ देती है। और आइए चलते हैं सहयोगी जहीर और ललितेश के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग शहरों से। पहले मैं जहीर आपके पास ही आ रही हूँ। डिडवाना से हमने जो खबर अभी दर्शकों को पहुंचाई, यहाँ पर एक सांड जो कि महिला पर हमला कर देता है, महिला की मौत हो जाती है। ये घटना, ये खबरें बता रही हैं कि जो आवारा पशु हैं उनका आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही चिंतनीय विषय है क्योंकि प्रशासन दावे तो बहुत करता है कि लावारिस जानवरों को सड़कों पर विचरण नहीं करने दिया जाएगा, उन्हें गौशाला में भेजा जाएगा। पिछले दिनों भी डिडवाना जिला प्रशासन ने इसी प्रकार के दावे किए थे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कुछ दिनों में कार्रवाई हुई, लेकिन आज हालात तो स्थिति वही है। सड़कों पर खुलेआम जानवर जो है विचरण कर रहे हैं। बीते दिनों भी जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक 2 वाहन भिड़ गए थे आपस में और एक बस की चपेट में आने से वाहन की टक्कर हो गई थी, जिसमें इसका मुख्य कारण बताया जा रहा था कि गोवंश के सामने आने के कारण अनियंत्रित हो गया था वाहन और उसकी वजह से 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और जसवंतगढ़ क्षेत्र में कल रात को भी एक महिला को सांड ने बुरी तरह से हमला करके उस पर घायल कर दिया, जिसके बाद उस महिला की मौत हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी इस समय मैं खड़ा हूँ नागौर रोड पर, जो एक हाईवे है, स्टेट हाईवे, यहाँ दिन भर। ठीक है जहीर, मैं लौटूंगी आपके पास, समय मेरे पास कम है। एक बार ललितेश आपके पास आते हुए, जिस बात का जिक्र अभी जहीर भी कर रहे थे कि प्रशासन जो है यहाँ पर उदासीन नजर आ रहा है, कोई एक्शन इस मामले में क्यों नहीं लिया जा रहा है जब आवारा पशु का आतंक लगातार बढ़ रहा है और ये आतंक लोगों की जान ले रहा है? बिल्कुल मनी, देखिए आए दिन राजस्थान में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, चाहे भरतपुर हो, डीडवाना हो, जोधपुर हो, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाती है तो वो खाना पूर्ति कहते हुए कहते हैं कि उनका जो ठेका है वो दे दिया गया है और उनसे बात की जाएगी, नोटिस दिए जाएंगे। हालांकि नोटिस से क्या काम चलने वाला नहीं है। हालांकि ये नगर निगम को सख्त कदम उठाने होंगे, गंभीरता से इस मामले को लेना होगा, क्योंकि आए दिन जिस तरह से जो आवारा गोवंश है वो कहीं न कहीं सड़क पर विचरण करता रहता है, जिसके चलते जो वाहन चालक हैं वो टकरा जाते हैं और किसी न किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। कल दोपहर को भी भरतपुर से एक तस्वीर सामने आई थी। देखिए, मैं भरतपुर के बिजलीगढ़ चौराहे पर मौजूद हूँ और मैं देखिए तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। खास तौर पर आप देखिए, ये व्यस्ततम मार्ग है, काली बत्ती से बिजलीगढ़ के लिए जाता है। देखिए
कितने गौवंश, करीब आधा ठीक है। दर्जन गौवंश है वो रोड पर अभी भी बैठे हुए हैं। जी मनी। हैरान करने वाली बात है ये ललितेश कि अभी भी गौवंश सड़कों पर खुले घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन उदासीन बना हुआ है, कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी, कैसे आवारा पशुओं को जो आतंक है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच में रुख करेंगे कोटा से आ रही खबर का, जहां नानता पत्थर मंडी क्षेत्र में भीषण आग की घटना सामने आई है। मकान में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया और यहां 2 दमकलों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि कारणों का पता नहीं चल पाया है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।